वेलकम टू सम्राट एजुकेशन क्लासेज। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश। जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आप पूछे गए हैं उनके प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विधांतिक काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 213 अनुच्छेद, आर्टिकल 213। राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्यपाल विधांतिक काल में अध्यादेश जारी कर सके। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। वह राज्य के कामकाज के बारे में केंद्र को सूचित करता रहता है। वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। वह राज्य सिविल सेवाओं का सभापति होता है। तो इसमें ऑप्शन है केवल 3, केवल 1, 2 और 3, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसमें दिया नहीं है ऑप्शन, केवल 4 ऑप्शन ये, वह राज्य सिविल सेवाओं का सभापति नहीं होता है। इसमें ये क्वेश्चन ऑप्शन मिस प्रिंट हो चुका है। यदि कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देता है, उसे रोक सकता है, उसे राष्ट्रपति की अनुमति हेतु संरक्षित कर सकता है, उसे पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, चारों ही सही जवाब हैं। उसे हस्ताक्षर भी कर सकता है, उसे रोक भी सकता है, उसके पास वीटो पावर होती है दोस्तों, और उस राष्ट्रपति को अनुमति हेतु संरक्षित भी कर सकता है और पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वो एक धन विधेयक ना हो, मनी बिल ना हो, अन्यथा वो सदन को वापस नहीं लौटा सकता है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? दोस्तों, ये हम आपको अपनी क्लासेज में बता चुके हैं कि राजमन्नार आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी, क्योंकि उन्होंने इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स बताए थे, कमियां बताई थी। राज्य का गवर्नर उत्तरदायी है। तो दोस्तों, राज्य का गवर्नर भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, भारत के राष्ट्रपति के प्रति। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के पास होती है, और केंद्र लोक सेवा आयोग के शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, और संघ प्रदेशों के भी आयोगों की अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति में कौन सी आवश्यकता नहीं है, कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? वह राज्य का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, संसद के किसी सदन का सदस्य न हो। तो इसके लिए सही आंसर है उस राज्य का नागरिक हो। यह जरूरी नहीं कि जो राज्यपाल जिस राज्य का है उसी का राज्यपाल बनेगा, वह किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कथन सही है? राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा के प्रथम सत्र को अभिभाषण से आरंभ करता है। वह विधानसभा में विचाराधीन विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। वह राज्य विधानसभा को आहूत कर सकता है। वह उसका सत्रावसान और विघटन कर सकता है। वह राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने के विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 2 और 3, क्योंकि उच्च न्यायालय के शक्तियाँ राज्यपाल में ना निहित होकर राष्ट्रपति में निहित होती हैं, और उच्च न्यायालयों की शक्तियों का निर्धारण उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के परमिशन से करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न,
राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है हमारी सरोजनी नायडू जी का। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रही थी और भारत की भी प्रथम राज्यपाल के नाम से का नाम भी सरोजनी नायडू है। यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है राज्य का मुख्य न्यायाधीश। राज्य का मुख्य न्यायाधीश तब तक राज्यपाल की नहीं दोस्तों सॉरी, इसका सही जवाब है जिसे भी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा वही उस राज्य का राज्यपाल होगा। कुछ समय के लिए राज्य का मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभाल सकता है, लेकिन जो राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया वही व्यक्ति राज्य का राज्यपाल रहेगा उसकी मृत्यु के पश्चात। अगला प्रश्न, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया जाए क्योंकि छोड़ दिया गया था क्योंकि इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। इन कथनों में से कौन से सही हैं? 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1, 3 व 4 या 2, 3, 4? तो दोस्तों इसका सही जवाब है